फिर बहुत लोगों को लगता है कि चलो भाई ट्रेनिंग में भी नहीं पढ़ते हैं, जब प्रोजेक्ट के बाद फिर से ट्रेनिंग मिलेगी तो पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको भाई एक चीज बता दूं, आप गलत सिनेरियो में या फिर आप गलत चीज सोच रहे हो। क्यों? सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गेक्स 2.0। तो आज की वीडियो फिर से एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आ चुके हैं जो सबके मन में एक डाउट बहुत दिनों से चल रहा था, और बहुत दिनों से नहीं, ये डाउट होता ही होता है कि जिस चीज में हमें ट्रेनिंग मिली होती है क्या उस चीज में ही प्रोजेक्ट मिलता है। या फिर बहुत लोग जो वीडियो कंटिन्यूसली रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि पहले तो हमने वीडियो बनाई कि हाउ आई गॉट प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट क्या स्टार्टिंग एंड प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग सब कुछ हमने वीडियो बनाई। तो वहां पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे या कुछ लोग मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ रहे थे कि क्या अनुराग भाई, जो आपने वेलोसिटी ट्रेनिंग करी एक XYZ कंपनी में, तो क्या आपको वहीं पे डोमेन, उसी डोमेन में आपको क्या प्रोजेक्ट मिला या फिर डिफरेंट डोमेन में? अगर हम मान के चलते हैं, चलिए मान लेते हैं नॉर्मली कोई भी एग्जांपल कि अगर हमने C++ में XYZ कंपनी में ट्रेनिंग करी तो क्या हमें प्रोजेक्ट भी उसी कंपनी, उसी डोमेन या C++ में प्रोजेक्ट भी मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर दूसरे डोमेन पे मिलता है तो क्या हमें फिर से ट्रेनिंग दी जाती है? तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यार वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ही आपको पहले ही बता दूं कि जो मैंने ट्रेनिंग करी थी, मान के चलिए C++ में ट्रेनिंग करी थी, पर प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही एक अलग डोमेन पे मिला। मतलब बोला जाए तो अगर एक पाइथन में ट्रेनिंग करी थी तो जावा में प्रोजेक्ट मिला, तो बहुत ही अलग सिनेरियो हो गया। तो अब यहाँ से लोग परेशान होंगे या फिर ये लोग सोचेंगे कि क्या हमें ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं करना चाहिए या फिर हमें ट्रेनिंग पढ़ना ही नहीं चाहिए कि भैया, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ही हमें दूसरे डोमेन पे मिल जाता है तो पढ़ने का मतलब ही क्या? ये सबके मन में क्वेश्चन रहता है। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि चलो नहीं पढ़ते हैं, जैसे तैसे हो जाएगा, और एग्जाम के लिए फ्रेंड्स तो हैं और वर्चुअली तो अभी चल ही रहा है। तो आप ये बहुत बड़ी गलत सोच में हैं और ये बहुत बड़ी गलती आपकी हो सकती है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज, मैंने आपको बताया कि जो डोमेन में मैंने ट्रेनिंग करी थी उस डोमेन में मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला। हाँ, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है या फिर हमने वेट नहीं किया कि क्या कैसा पूरा सिनेरियो, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या है, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी मतलब ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दो टाइप की कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड में तो फिक्स हो सकता है, उसमें भी नियरली फिक्स नहीं होता, पर फिक्स हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक में ही काम हो रहा हो। अगर मैं बोलूं कि अगर किसी का प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट में सिर्फ पाइथन में ही उसकी वेबसाइट या ऐप काम कर रही हो, तो वहां पे तो चलिए मान के चलते हैं कि फिक्स है, पर एनहेंसमेंट में वहां भी चेंजेस हो जाते हैं टेक स्टैक में। पर ये तो हमारी सर्विस बेस्ड है, तो भाई सर्विस बेस्ड में तो यहाँ पे हमें लोगों को सर्विस देना है। तो सर्विस किसी एक चीज में तो हो नहीं सकती। सर्विस हम बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे यूजर्स को सर्विस दे रहे होते हैं, बहुत सारे कंपनीज को सर्विस दे रहे होते हैं, तो वहां पे टेक स्टैक डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो टेक स्टैक डिफरेंट होने के कारण रिक्वायरमेंट पे भी बेस्ड होता है। अब मान के चलिए कि एक चीज समझने वाली ये कोशिश करना आपकी, अभी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और इस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट करी गई थी 2 महीने पहले। तो मतलब 3 महीने उस ट्रेनिंग का, 2 महीने उस रिक्वायरमेंट का, मतलब 5 महीने उस आपको एक पर्टिकुलर स्टैक में ट्रेंड होने में लगे। और तब तक पता चलता है कि कोई और बंदे ने उस पोजीशन को फुलफिल कर लिया, या फिर वो प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे चला गया, या फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत सारे टेक स्टैक होते हैं, कोई एक फिक्स पर्टिकुलर टेक स्टैक नहीं होता कि भैया आपको सिर्फ इसी टेक स्टैक के लिए हायर किया जाएगा। जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिनको लगता था डेटा साइंस मतलब हम डेटा साइंस के लिए ही सब कुछ काम करेंगे, जो भी कुछ होगा डेटा साइंस पे, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितनी सारी टेक स्टैक है, बहुत सारी टेक स्टैक है, तो आपको उन पे काम करना होगा जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि अनुराग भाई, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टेक स्टैक हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या हमें वेट करना चाहिए जब तक हमें हमारी ट्रेंड हुई ट्रेनिंग पे या ट्रेंड हुई स्किल पे जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता? देखो एक चीज मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि 2 चीजें पे डिपेंड होती हैं। पहली चीज कि उस चीज का प्रोजेक्ट ही नहीं है। मान के चलिए कि हम C++ में ट्रेंड हुए, अब C++ का उस टाइम पे प्रोजेक्ट ही नहीं है, पहला सिनेरियो ये निकल के आता है, तो हम दूसरा क्या, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज प्रोजेक्ट है, पर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो चुकी है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरीके से हमें बैठना पड़ गया। एंड तीसरा है बेंच। तो भाई बेंच में बहुत दिनों तक बैठना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये मतलब देखो सर्विस बेस्ड कंपनी में बोलते हैं कि चलिए आप 9 मंथ्स 12
12 मंथ्स भी बैठ लो, पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता आपके आने वाले फ्यूचर एंड आपके खुद के लिए। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो ये होता क्या है कि आपको फिर से एक कोई प्रोजेक्ट में जाना पड़ता है। वही चीज हमने भी करी कि 3 मंथ्स तक हमने अगर डेटा साइंस में ट्रेंड हुए तो हमने भी प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करी। डेटा साइंस में नहीं रिक्वायरमेंट मिली, नहीं प्रोजेक्ट मिला, तो फिर हमें लगा कि हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट, जो भी टेक स्टैक मिलता है। तो आपको पता चल गया कि भैया सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आप डेटा साइंस ही इंजीनियर होंगे, आप C++ इंजीनियर होंगे। जो भी आपका काम होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की, उस बेस्ड पे आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें देखो, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी में ही होती है। जितनी भी IT कंपनीज है, सब ये सब चीजें झेल रही होती है, सब ये सब चीजें फेस करती है। और एक चीज मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेशन देता हूँ। मतलब देखो, ऐसा जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी टेक स्टैक हो, कोई भी कुछ भी हो, आप सिर्फ उस चीज में जाओ और उस चीज में लर्निंग मेन आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि लर्निंग। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिस प्रोजेक्ट में आप जाने के बाद थोड़ा चिल माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है कि चलिए आप उसमें थोड़ा 2-3 घंटे काम किए फिर बैठ गए, तो वहां पे भी हम अपनी फ्रीलांसिंग एंड दूसरी स्किल्स में वर्क कर सकते हैं। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी आप एक्सपीरियंस लोग से मिलेंगे, सब यही बोलेंगे कि पहले भैया इतना मत सोचो, जहां भी जगह मिलती है घुसो और वहां पे अपने आप को सिर्फ ये है कि लर्निंग सीखते जाओ। अब आप किसी प्रोजेक्ट में गए लेकिन आपको लग रहा है कि भैया इस लेवल की लर्निंग नहीं हो रही है, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट से स्विच कर सकते हो। बाकी ये नहीं मैं बोलता हूँ कि C++ पढ़ लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेज को पढ़ लिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि जितनी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीजें होती ना, जब आप अंदर आओगे तब आपको पता चलेगा कि KT क्या है, LLM क्या है, RSM क्या है। तो ये सब चीजें जितनी आप लर्निंग करोगे उतने आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होंगी। ये बताओ अनुराग भाई, जैसे आपको ट्रेनिंग में कुछ और पढ़ाया गया, प्रोजेक्ट कुछ और का मिल गया, तो फिर हमें क्या ट्रेनिंग में पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़े? या फिर बहुत लोगों को लगता है कि चलो भाई ट्रेनिंग में भी नहीं पढ़ते हैं, जब प्रोजेक्ट के बाद फिर से ट्रेनिंग मिलेगी तो पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको भाई एक चीज बता दूं, आप गलत सिनेरियो में या फिर आप गलत चीज सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? देखिए, मान के चलिए कि आपने ABC में ट्रेनिंग करी और ABC में ही आपको प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब ABC टेक में ट्रेनिंग करी और ABC ही प्रोजेक्ट मिल गया, तब भाई अगर आपको कुछ नहीं बनता है तब वहां आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैनेजर, टीम लीड, सबको पता है कि आप किस डोमेन से आए हो, किस फील्ड से आए हो, तो वो आपसे इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और आपसे तो कुछ आता नहीं होगा, तो वहां पे आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहां सर्वाइवल करने पे। और एक तो जैसे तैसे आपको आपके टेक से रिलेटेड, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा और उसके बाद भी आपको निकाल दिया जाए उस प्रोजेक्ट से, तो वो आपके लिए बहुत ही बुरा होगा एज अ फ्रेशर। तो मेरा तो कहना यह है, जैसे मैंने बोला, फ्रेशर में शुरू में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रेनिंग अगर दम मन लगा के कर रहे हैं, जैसे हमने ट्रेनिंग करी थी DS में, डेटा साइंस में, तो हमने भी बहुत मन लगा के करी थी। अब प्रोजेक्ट दूसरा मिल रहा है तो उस पर भी मन लगा के काम करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि हमें वो डेटा साइंस कभी काम नहीं आएगा, हम आगे भी उसका यूज कर रहे होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भैया जिसको उस चीज में प्रोजेक्ट सेम मिल जाता है, सेम टेक स्टैक में, तो भैया फिर उसका बहुत ही तगड़ा उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपको वहां बनना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं मिलती है तो अब फिर कोई बात नहीं। इसलिए मैं बोलूंगा आप ट्रेनिंग में जरूर पढ़ें। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, पर एज अ भाई आपको, एज अ आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ कि कंपनी में जो भी ट्रेनिंग हो रही है आप उसको जरूर पढ़ें, और प्रोजेक्ट मिलना ना मिलना वो बाद की बात है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। एक वीडियो और बनाई थी मैंने कि हाउ टू सर्वाइव इफ यू डिडंट लर्न एनीथिंग इन वेलोसिटी ट्रेनिंग, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे।